नेक्स्ट, जिस तरीके से हम ये समझ चुके हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसका कोई एंड नहीं होने वाला है, और उसी तरीके से ये वाली जो चीज़ है आपका कि जब आपने 1/7 को डिवाइड किया तो आपका जो क्वेश्चन मिल रहा है 142857, तो ये 142857 के ऊपर बार का मतलब ये है कि ये वाली चीज़ पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है आपकी वापस रिपीट होने लग जाएगी, यानी कि 14, जैसे अगर इसको मैं लिखूँ तो 0.142857, फिर वापस 142857, ऐसे करके ये स्ट्रिंग्स क्या हो रही है, वापस रिपीट हो रही है। तो ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट नहीं होने का मतलब है आपको रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, ज़ीरो नहीं मिलता जा रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, फिर वापस 142857, यानी कि स्ट्रिंग रिपीट हो रही है। तो ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहेंगे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। और ये हमारा क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमको रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो ये सिर्फ क्या है, टर्मिनेटिंग। तो हमको क्वेश्चन अगर आता है, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे 10/3 दे दिया, 7/8 दे दिया और 1/7 दे दिया, और इससे आपको क्वेश्चन ये आएगा कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। तो आपको बाकायदा इसको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे और इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि इसका क्वेश्चन चेक नहीं करेंगे कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब तक आप नहीं बता सकते कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए, जैसे रिमाइंडर जब 0 हो रहा था तब क्या बोला था, उस रेशनल नंबर को क्या कहेंगे, जैसे कि 7/8 टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा था और एक स्ट्रिंग वापस रिपीट हो रही थी, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलें या फिर रिकरिंग बोलें। और एक चीज़ मैंने और बताई थी, सिंबल क्या होता है, जैसे अगर क्वेश्चन में आ जाए 1.27 बार का मतलब क्या होता है, 1.27 बार का मतलब ये होता है कि 27 के ऊपर बार, 27 के ऊपर बार है, यानी कि पॉइंट के बाद 27 27 27 सो ऑन क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर, एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सप्रेस दिस वैल्यू इन p/q फॉर्म, जहाँ पे q आपका 0 नहीं होना चाहिए, शो दिस इज़ रेशनल नंबर। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे और नीचे 0 लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। और क्या बोला था, q जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है। तो बस सिंपल सी चीज़ थी कि एग्जाम्पल नंबर सिर्फ ये कह रहा था कि आपको बस इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसको आपको रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।